सो गाइज़ आज का दिन काफ़ी ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज हम और निखिल भाई ना आए हैं अपनी राम प्यारी का शॉकर सही करवाने के लिए। तो देखो ये शॉप है समी एक्सेल की। तो ये भाई लोग हैं, देखो इन्होंने हमारी गाड़ी का भी शॉकर ओपन कर दिया है पुराना वाला। तो ये पड़ा हुआ है हमारा पुराना वाला शॉकर, देखो, और इसकी अभी सफाई चल रही है। तो इसमें भी ना आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं शॉकर की लाइन में। देखो आप या तो पूरा का पूरा शॉकर नया डाल दो, या फिर जो आपका पुराना शॉकर है उसकी जो रिफ़िल है वो आप नई डाल दो, और पुराना वाला जो स्प्रिंग है आपका, स्प्रिंग जानते हो ना, ये जो स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग आप वही पुराना वाला रहने दो, और जो अंदर की रिफ़िल होती है वो नहीं डाल दो। और भी आपका बजट कम है तो आप क्या कर सकते हो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ, ठीक है, जो आपका स्प्रिंग है वो तो आपकी ओरिजिनल गाड़ी की कभी स्प्रिंग ख़राब होती नहीं है, ठीक है, कभी भी शॉकर की लाइन में, तो वो आप स्प्रिंग वही रहने दो और अंदर रिपेयर किए हुए रिफ़िल डलवा दो। आपके पास ऑप्शन है, मतलब जैसा आपका बजट वैसा आपका काम। तो हम अपनी राम प्यारी में, क्योंकि बूढ़ी हो गई है, पुरानी हो गई है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी गाड़ी में, ये देखिए ये रिपेयर किए हुए स्टड्स डाल रहे हैं। तो इसमें देखो बढ़िया टाटा का लोगो भी लगा हुआ है। और ये जो स्टड होते हैं ना, ये लीक इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनमें ना ऊपर से गैस वेल्डिंग की जाती है। जो नॉर्मली रिपेयर्ड होते हैं शॉकर, अगर आप अपने शॉकर को नॉर्मली किसी शॉप पे रिपेयर कराओगे तो कुछ टाइम के बाद, साल 2 साल के बाद, या हो सकता है 6 महीने के अंदर ही आपका जो शॉकर है वो लीक कर जाए। तो लीक ना हो इसलिए ये लोग ऊपर से उसके ऊपर गैस वेल्डिंग कर देते हैं। तो ये जो नए स्ट्रट है ये हमारे पुरानी स्प्रिंग के ऊपर लग जाएंगे। तो वो हमारी पुरानी स्प्रिंग्स हैं, ये स्ट्रट है, और अंदर ये जो रबड़ वाली किट होती है ना, ये भैया लोग नहीं डाल देंगे। ये नहीं डालोगे ना भाई? हाँ, तो ये पूरी की पूरी जो किट होती है नहीं डल जाएगी। तो एक तरीके से हमारा शॉकर लगभग वैसा दिखाई देगा तैयार होने के बाद, बिल्कुल वैसा दिखाई देगा। देख, हाँ बिल्कुल वैसे ही दिखेगा। ये लगेगा कि आपका शॉकर एकदम ब्रांड न्यू हो गया। मतलब आप कोई देख करके कह नहीं सकता कि आपका जो शॉकर है वो पुराना है, बूट से लेकर के। क्योंकि शॉकर की जो लाइफ होती है ना दोस्तों, वो बूट की वजह से ही रहती है। अगर आपका बूट कट गया, जो रबड़ का बूट लगा होता है ना, ये क्या करता है, धूल मिट्टी को इसके ऊपर नहीं आने देता। अगर इसके ऊपर धूल मिट्टी आई तो वो अंदर जो ऑयल सील होती है उसको काट देता है। तो जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे हम आपको दिखाएंगे। और इनकी शॉप का एड्रेस और डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर वो हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और सिर्फ शॉकर का ही काम नहीं, यहाँ पे एक्सेल का भी काम होता है और पावर स्टीयरिंग की रैक का भी काम होता है। तो हम आपको दिखाते हैं, ये देखो अंदर जो पावर स्टीयरिंग की जो एक्सेल होती है उसका भी काम होता है, पावर स्टीयरिंग की रैक का भी काम होता है। और ये देखो स्प्रिंग्स पड़ी हुई हैं सारी की सारी। तो A to Z जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबका काम होता है यहाँ पे। बाकी जैसे जैसे काम होता जाएगा, और अगर किसी एक्सेल में या किसी और चीज़ में काम हो रहा होगा तो हम आपको दिखा देंगे अभी। तो देखो यहाँ पे जो एक्सेल्स हैं पुरानी वाली, उनको साफ़ किया जा रहा है, तो ये बेची जाएंगी, हो सकता है इनकी सर्विस की जाए। ये भाई क्यों धुली जा रही हैं ये? रिपेयर है। अच्छा ये रिपेयर है, रिपेयर होंगी ना सारी की सारी। तो ये देखो जितनी भी एक्सेल्स हैं पहले इनको साफ़ किया जाएगा, उसके बाद इनको रिपेयर किया जाएगा प्रॉपर ग्रीसिंग और ऑयलिंग करके। तो अभी ये भैया की यहाँ पे वर्कशॉप है, लगभग 15 साल पुरानी ना भाई, इनकी लगभग 15 साल पुरानी वर्कशॉप है। तो ये देखो ये मशीन से भाई लगे हुए हैं, पुराने वाले शॉकर को डिसमेंटल कर रहे हैं। तो इसी से जो आपकी स्प्रिंग और स्ट्रट असेंबली है उसको लगाया भी जाता है और निकाला भी जाता है, क्योंकि जो स्प्रिंग होता है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन होता है, उसको आप नॉर्मली हाथ से खोल नहीं पाओगे, इतना प्रेशर होता है उसके अंदर। देखो भैया यहाँ पे जो कि मेन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो भैया ने ये भी बताया कि पावर स्टीयरिंग का जो पंप है ना वो भी रिपेयर हो जाता है, और पावर स्टीयरिंग की रैक तो हमने आपको बता ही दिया। तो अगर आप आओगे तो ये भैया मिलेंगे आपको, ये सब भैया लोग काम करते हुए मिलेंगे। और इनके एक छोटे भाई भी हैं, वो भी आपको दिखाई दे। हाँ, तो वो वाले जो भाई हैं वो अंदर बैठे हुए अभी, हम आपको उनसे भी मिलवा देंगे। तो आपको यही लोग मिलेंगे। इनकी जो वर्कशॉप है वो संडे को बंद रहती है, और इनकी टाइमिंग है अच्छा 2 बजे तक। देखो ये है पावर स्टीयरिंग की रैक जिसको भैया लोग यहाँ पे रिपेयर कर रहे हैं प्रॉपर टूल्स के साथ। तो ये इनकी पूरी की पूरी वर्क बेंच है। और इधर पे भाई आप क्या कर रहे हो? अच्छा, तो ये साफ़ सफाई कर रहे हैं यहाँ पे। और ये एक्सेल वाली हमको लग रहा है ना, यहाँ पे एक्सेल का काम होता है। देखो सारे एक्सेल रखे हुए हैं गाड़ियों पे। और आपको भैया कितने साल का एक्सपीरियंस है टोटल? तकरीबन 2007 में आए थे। 2007 में? इसी तरह भी तो 15 साल हो ही गया। हाँ 15 साल हो ही गया है। और ये देखिए पीछे भी सारा एक्सेल वगैरह पीछे पड़ा हुआ है। और भैया भी अपनी शॉप को अपग्रेड भी कर रहे हैं। कुछ समय के बाद आपको पूरी पूरी जो दुकान है वो चेंज नज़र आएगी, बिल्कुल हाई फाई। हाँ अच्छा, हाँ तो फिर काफ़ी जगह भी हो जाएगी, वो काफ़ी अच्छी भी हो जाएगी, मेन रोड पे हो जाएगी ना, अभी थोड़ा गली में है। और ये देखो इधर भी चीज़ें रखी हुई हैं सारी, पावर स्टीयरिंग की रैक वगैरह रखी हुई हैं, ये देखो सारी। अच्छा ये बना के रखी गई है। अच्छा, तो ये भैया जो बता रहे हैं देखो लग नहीं रहा है कि रिपेयर हुई है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल न्यू है, ब्रांड न्यू। इतनी बढ़िया आप साफ़ करके अच्छे से चमका के रख देते हो इनको। तो भैया को लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है। देख लो भाई, दिख रही है चीज़ों में भी एक्सपीरियंस दिख रहा है भैया को। बड़े बड़े जो गैरेज वाले हैं वो भैया से ही यहाँ पे कानपुर में काम कराते हैं। और ये सब भैया की टीम है देखो पूरी की पूरी। और ये भी एक रूम है, यहाँ पे ग्राइंडिंग वाली मशीन लगी हुई है,
उधर देखो भाई कुछ कर रहे हैं। भाई आप क्या कर रहे हो? ये मशीन किस लिए यूज़ होती है? अच्छा, ये एक्सेल के लिए। तो ये एक्सेल से रिलेटेड सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये एक्सेल के काम की मशीन है। भाई थोड़ा शर्मा रहे हैं कैमरे के सामने आने से, लेकिन सब आपको यहीं पे हंसते खेलते मिलेंगे जब आप आओगे। देखो प्रॉपर ग्राइंडर वगैरह रखा हुआ है ना। ये स्प्रिंग हो गई, ये बूट हो गया, ये सब कुछ रखा रहता है। ये भी हमारे शॉकर में नया डलेगा। यही जो बूट होता है, ये नए बूट डलेंगे अभी हमारे शॉकर में, क्योंकि हम तो अपने शॉकर को रिपेयर करवा रहे हैं। रिपेयर कराने से भी बढ़िया चलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस आप बढ़िया जगह से रिपेयर कराओ। और उधर निक्की भाई हैं, निक्की भाई लगे हुए हैं देखो मोबाइल में। सो गाइस देखो, ये खड़ी अपनी राम प्यारी। फ़िलहाल इसमें जैक लगा दिया गया है और शॉकर इसके हटे हुए हैं। हम वापस से जा रहे हैं शॉकर उठाने के लिए। तो देख लो इंटीरियर, और ये देखो सस्पेंशन हटे हुए हैं इसके, देख रहे हो। तो दोनों तरफ के हमने सस्पेंशन खुलवा लिए थे, क्योंकि जब काम करवाओ ना तो आपको भी यही रिकमेंडेड है कि दोनों तरफ के काम करवाओ। मतलब ऐसा ना हो कि एक तरफ का आपका शॉकर लीक हो और आप सोचो कि हम एक ही तरफ का रिपेयर कराएंगे। होगा क्या कि शॉकर तो आपके एक ही टाइम मैन्युफैक्चर हुए थे, एक ही टाइम लगे थे गाड़ी में। तो मान लो कि ये वाला शॉकर लीक हुआ, आपने इसको रिपेयर करवा लिया, कुछ टाइम बाद वो वाला लीक कर जाएगा, क्योंकि ये तो रिपेयर हो जाएगा, वो वाला वीक रह जाएगा। तो इसलिए कायदे से दोनों शॉकर आपको रिपेयर करवाने हैं। और अगर चेंज कर रहे हो तो दोनों ही करो, मतलब जोड़ी में करो, या तो आगे के दोनों और पीछे के दोनों, तो पीछे के दोनों। चलिए शॉकर लेकर के आते हैं और फिट करवाते हैं इसमें। बाकी बेल्ट भी हमने नई ले ली। इसकी जो पुरानी वाली बेल्ट थी वो कट गई थी, अल्टरनेटर वाली। ये देखो, देख रहे हो उसकी हालत ख़राब है पुरानी वाली बेल्ट की। जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, चींची 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 चींची। तो बेल्ट भी हमने नई ले ली है। तो बेल्ट और सस्पेंशन फिट करवाते हैं नई वाली। चलिए वापस चलते हैं वर्कशॉप पे। फाइनली हमारे जो शॉकर है वो रिपेयर हो गए, ये देखो। और इनको कोई कह नहीं सकता है कि शॉकर रिपेयर हुए हैं। देख रहे हो कितने बढ़िया तरीके से भैया लोगों ने मेहनत से रिपेयर कर दिया हमारे शॉकर को। तो अगर आपको भी अपनी गाड़ी में शॉकर से रिलेटेड या स्टीयरिंग रैक से रिलेटेड या फिर एक्सेल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और आपके पास कोई भी गाड़ी है, तो आप इन लोगों की वर्कशॉप पे आ सकते हो। संडे इनकी दुकान जो है वो बंद रहती है, क्योंकि 10 to 2 ओपन होती है, मतलब सुबह 10 से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक। तो संडे को ना ही आओ तो ठीक है भाई, अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो। बाकी हर दिन 10 to 7 इनकी शॉप पे काम होता रहता है। देखो एक और शॉकर को फिट किया जा रहा है, सेट किया जा रहा है, देख रहे हो। तो चलो भाई चलते हैं और इसको अपनी राम प्यारी में फ़िट कराते हैं। राम प्यारी हमारा इंतज़ार कर रही है, उसमें बेल्ट भी डलवानी है हमको, है ना। तो फाइनली आ चुके हैं हम गैरेज पे, और यहाँ पे जो विवेक भाई हैं वो हमारे शॉकर की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, बिल्कुल पॉलीथीन वॉलीथीन बिल्कुल उतार करके उसकी। और अब इसको हमारी राम प्यारी के अंदर फिट कर देंगे। तो इसमें विवेक भाई कितना टाइम लगेगा आपको? जी तो फिर राकेश भैया बाल्टा लेके इधर से उधर कर रहे हैं। राकेश भैया कितनी देर लगेगी शॉकर फिट करने में? 1 घंटा लग जाएगा। बोले वो कह रहा 15 से 20 मिनट। हो जाएगा 10 मिनट में। तो विवेक कह रहा है 15 से 20 मिनट, राकेश भैया कह रहे हैं 1 घंटे। चलो देखते हैं कौन जीतता है। 1-1 रुपये की शर्त लगाई है इन लोगों ने। और इधर देखो एक इको स्पोर्ट है, इसमें डेंटिंग का काम चल रहा है। डेंटिंग और पेंटिंग है, ये पूरी की पूरी पेंट होगी अभी। और राकेश भैया कुछ बनाने जा रहे हैं। ये क्या बनाने जा रहे हो? पार्टी है। अच्छा तो पार्टी है। तो राकेश भैया देखो बर्तन धो रहे हैं। तो राकेश भैया ऑल इन वन है, मतलब मैकेनिक भी हैं, गाड़ियों के भी, बाइक के भी, और ये वाला काम भी करते हैं, खाना वाना बनाने का, है ना। इधर विवेक भाई खटाखट पन्नी उतारते हुए राम प्यारी के अंदर इसको फिट कर देंगे। और ऊपर से हमारी जो राम प्यारी है ना, इसकी जो बेल्ट है वो भी कट गई है, तो बेल्ट भी इसकी चेंज करवा लेंगे हम। आज लगे यहाँ, तो हम आपको दिखाई चुके हैं ऑलरेडी, है नई बेल्ट हम ले ही आए हैं। तो चलो भाई करवाते हैं काम। और राकेश भैया अंदर तैयारी करने में लगे हैं। देखो गाइस, मोस्ट ऑफ द कार्स में जो बेल्ट आती है ना, जिसको हम लोग बहुत सारे लोग वी बेल्ट भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग अल्टरनेटर बेल्ट भी बोलते हैं, तो ये सबसे बेस्ट आती है कॉन्टिनेंटल की। थोड़ी सी कॉस्टली होती है पर दी बेस्ट क्वालिटी की होती है। मतलब इसकी जो क्वालिटी होती है, हम आपको ओपन करके भी दिखा देते हैं कि जिसके अंदर बेल्ट होती है वो एक्चुअली कितनी बढ़िया, कितनी मस्त मस्त होती है। ये देखो, ये ओरिजिनल बेल्ट है कॉन्टिनेंटल की। तो आपके पास जो भी कार हो, कोशिश करो कि कॉन्टिनेंटल की बेल्ट डलवा लो। हमारी जो राम प्यारी है इसमें लगती है 7P 1680, मतलब ये मॉडल नेम होता है इसका। अलग अलग गाड़ी की लेंथ अलग अलग होती है ना बेल्ट की, तो हर गाड़ी का एक नंबर होता है। तो हमें याद है क्योंकि हम बेल्ट एक बार चेंज करा चुके हैं इसकी। तो ये 7P 1680 इसमें बेल्ट लग जाएगी। और इसकी MRP जो है वो है ऑलमोस्ट 914 रुपीज़। तो हम आपको दिखा भी सकते, जो कि नॉर्मल बेल्ट से थोड़ी सी कॉस्टली है। कहाँ है भाई MRP? अरे कॉमेडी हो गई है। तो कहाँ है भैया?
अरे MRP मिली नहीं रही, 914 रुपये है जी, हाँ इतनी है। पर ये हमको मिल गई थी 685 रुपीज़ की। हाँ पता नहीं MRP कहाँ लिखी है, ये लिखी। हाँ भाई हम डर गए। ये देखो विस्टा लिखा हुआ है, ये देखो MRP 914 रुपये, 7P के 1680। तो विस्टा और मांजा में सेम बेल्ट लगती है, तो यही बेल्ट यूज़ करो, सबसे बेस्ट क्वालिटी का। और ये अगर ना मिले तो एक बैंको करके कंपनी आती है, उसकी भी बढ़िया होती है बेल्ट, इससे थोड़ी सी सस्ती हो जाती है वो।